नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद को आलूगी से पाक बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल बसों का इस्तेमाल, चीन की कंपनी से 500 गाड़ियां खरीदने वजीर आला का ऐलान। वजीर आला के ओहदे से हटकर दूसरा कोई ओहदा काबिल कबूल नहीं, रेवंत रेड्डी की ख्वाहिश। रेवंत रेड्डी को सब्र और तहम्मुल से काम लेने पार्टी लीडर का मशवरा। सिविल मामले में मदाखलत, चिलगलगुड़े के सब इंस्पेक्टर राजेश मुअत्तल। पुलिस ओहदेदारों को कमिश्नर पुलिस का सख्त प्याम। शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आए खातून के बैग से भारी मिकदार में सोना जब्त। एयरपोर्ट के बाहर भी 6 अफराद गिरफ्तार। सोने की स्मगलिंग में मुलविस होने का इंकशाफ। और पहाड़ी शरीफ में इक़दाम क़त्ल के 3 मुल्ज़िमीन गिरफ्तार, अदालती तहवील में दे दिया गया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद को आलूगी से पाक शहर बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाएगा। प्रगति भवन में चीन की बिल्ड यूर ड्रीम कंपनी के नुमाइंदों के साथ जायज़ा इजलास में KCR ने कहा कि रियासत में मरहलावारी तौर पर इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने पहले मरहले के तहत 500 गाड़ियां खरीदने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि GHMC, तेलंगाना RTC और दीगर खानगी इदारों में इन बसों को फ़रोग़ दिया जाएगा। चीन की कंपनी ने हैदराबाद में यूनिट कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस पर वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि इन गाड़ियों के इस्तेमाल से आलूदगी में कमी होगी, क्योंकि दिन ब दिन शहरी इलाकों में आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है और इस पर काबू पाने के लिए इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का इस्तेमाल नागज़ीर है। इजलास में चीन की कंपनी के जनरल मैनेजर ल्यूज यू लियोंग के अलावा दूसरों ने भी शिरकत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने RTC मिनी AC इलेक्ट्रिकल बस के मॉडल का मुशाहिदा किया। प्रगति भवन में वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी और चीन की कंपनी के नुमाइंदों के हमरा वज़ीर आला ने बस में सफ़र किया। वज़ीर आला ने चीनी कंपनी के नुमाइंदे के साथ बस के बारे में तफसीलात हासिल की। ये बस 3 घंटे में मुकम्मल चार्ज होती है। इसके बाद 300 से 400 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया जा सकता है। तेलुगु देशम से कांग्रेस में शामिल होने वाले रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनके लिए वज़ीर आला का ओहदा मुनासिब है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी में शामिल होते वक्त राहुल गांधी के हामियों ने उनसे कई वादे किए थे। वो पार्टी के कारगुजार सदर बनना नहीं चाहते थे। इस सिलसिले में राहुल गांधी को भी वो मकतूब रवाना करेंगे। रेवंत रेड्डी ने पार्टी की मौजूदा क़यादत को निशाना बनाते हुए कहा कि पार्टी क़यादत बराबर काम नहीं कर रही है और सही मशवरे देने वाले भी पार्टी में नहीं हैं। पार्टी उनका भी सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि एक मुकदमे के सिलसिले में कांग्रेस में शमूलियत से पहले ही तमाम तफसीलात से राहुल गांधी को उन्होंने वाकिफ करवाया था। उनके खिलाफ कोई भी कुछ कहें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वज़ीर आला का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से होना चाहिए। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी को पार्टी में आए अभी चंद ही दिन हुए हैं। पार्टी में शामिल होने से पहले राहुल गांधी की तरफ से तयक़ुनात देने की बात बिल्कुल गलत है। सुधाकर रेड्डी ने उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स की भी मजम्मत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर का कहना था कि बस यात्रा के जरिए पार्टी कायदीन और कारकुनों में नया जोश पैदा हुआ है और इसमें मजीद इजाफे की ज़रूरत है।
सुधाकर रेड्डी ने रेवंत रेड्डी को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दिया। रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि सुनहरा तेलंगाना बनने तक केसीआर की क़ियादत में काम करेंगे। टीआरएस भवन में केटीआर की मौजूदगी में वरंगल जिले के कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अवाम के हर शोबे में काम किया है। इसके बावजूद अपोजिशन कांग्रेस टीआरएस हुकूमत और केसीआर के खिलाफ गैर जरूरी प्रोपेगेंडा कर रही है। उनका कहना था कि इंतखाबात जितने करीब होते जाएंगे कांग्रेस के कायदीन आपस में ही लड़ने लगेंगे। उनका कहना था कि दाढ़ी बढ़ाने से हर कोई गब्बर सिंह नहीं बन जाता। उनके बॉस गली में रहने वाली अवाम हैं और अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस धोखा देने वाली पार्टी है और पार्टी ने मुल्क के अवाम को धोखा दिया है। 9 గంటలు కాదు కదా, ఎప్పుడు 6 గంటలు దాటలేదు వ్యవసాయానికి. ఆ 6 గంటలు కూడా ఒక్కసారి ఇచ్చేది కాదు, 3 సార్లు. పొద్దున 2 గంటలు, మధ్యాహ్నం 2 గంటలు, అర్ధరాత్రి 2 గంటలు. ఆ కరెంటు కోసం, దొంగలు వచ్చే కరెంటు కోసం కావలగాస్తానికి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. రైతులు పాము గుట్టి, తేలు గుట్టి, కరెంటు షాక్ కొట్టి, నక్సలైట్లు అనుకొని రకరకాల కారణాల చేత చచ్చిపోయిన వాళ్ళు బోలెడు మంది ఉన్నారు. అట్లాంటి అవస్థలు. పరిశ్రమలకు బాధలే, వ్యవసాయానికి బాధలే, ఇళ్లలో ఉండి ఒక ఫ్యాన్ వేసుకొని ఎండాకాలం పండుకుందామంటే కూడా బాధనే. అట్లాంటి పరిస్థితి నుంచి 6 నెలలు తిరగక ముందే మొట్టమొదటి సమస్య కరెంటును అద్భుతంగా పరిష్కరించుకొని ఈరోజు రాష్ట్రంలో వాళ్ళకని కాదు. बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राहुल गांधी को वजीर आजम बनने का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 2024 तक वजीर आजम का ओहदा खाली नहीं है। कांग्रेस में उल्टी गंगा बह रही है। नायब सदर कांग्रेस की हैसियत से राहुल गांधी को 13 रियासतों में शिकस्त हुई और जब उन्हें सदर बनाया गया तो कांग्रेस को 5 रियासतों में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अब राहुल गांधी खुद को वजीर आजम ओहदे के दावेदार समझ रहे हैं। बहुत जल्द कांग्रेस सदर को 6वीं बार भी हार का सामना करना पड़ेगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की मुमकिना कामयाबी को देखते हुए तेलंगाना और आंध्रा की हुकूमतों में भी हलचल मची हुई है। केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि केसीआर से रियासत तो संभाली नहीं जा रही, वो कौमी सियासत की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से किसानों के लिए कुछ न करते हुए अब रैतू बंधु के नाम पर केसीआर ड्रामा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि किसानों को 40,000 रुपए भी दिए जाते हैं तो उनकी बद्दुआ केसीआर को जरूर लगेगी। 1 करोड़ 24 लाख एकड़ अराजी पर 45 लाख किसान ही काश कर रहे हैं। हुकूमत सिर्फ 1 करोड़ 39 लाख एकड़ अराजी के लिए 56 लाख रुपए के चेक तकसीम कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि 13 लाख किसान कहां से पैदा हो गए, 600 करोड़ रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं। 50 रुपए में तैयार होने वाली पासबुक पर 160 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फीचर्स के बगैर पासबुक तैयार किए गए हैं। किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए की धांधलियां की जा रही हैं। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने रेवंत रेड्डी से वजीर आजम मोदी के खिलाफ किए गए अल्फाज से दस्तबरदारी और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा सागर ने कहा कि रेवंत रेड्डी का आखिर कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ है, इसका उन्हें खुलासा करना चाहिए। वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश है तो अपने तौर पर प्रोपेगेंडा करें। वज़ीर आज़म को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि केसीआर को रास निशाना बनाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए रेवंत रेड्डी मोदी का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से चंद्रबाबू नायडू के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जा रही है। अगर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो उन्हें इसका खुलासा करना चाहिए। स्वच्छ हैदराबाद मुहिम के तहत मादानापेट मंडी और उसके आसपास के इलाकों में सफाई मुहिम अंजाम दी गई। मादानापेट पुलिस के ओहदेदार, मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और समाजी तंजीमों के कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। इस मुहिम के दौरान अवाम में अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया गया।
تلنگانہ اردو جرنلسٹ ایسوسیشن کی جانب سے حیدرآباد کے سینئر صحافی خرم نفیس مرحوم کو خراج پیش کیا گیا۔ میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقدہ تقریب کی صدارت حسین علی خان المعروف چندر سریواستو نے کی۔ شرکا نے خرم نفیس کو انتہائی مخلص، بے غرض اور غیر نظائی شخصیت قرار دیا۔ اس موقع پر روزنامہ اعتماد کے جوائنٹ ایڈیٹر عزیز احمد کے علاوہ شہر کے سینئر صحافی بھی موجود تھے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی طرف سے شہر کے مصروف ترین ٹریفک سگنلز کے پاس شیڈز لگانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ شدید دھوپ سے موٹر سواروں کو بچانے کے لیے پولیس نے یہ اقدام کیا، کیونکہ سگنلز کے پاس رکنے کا وقت تقریباً 2 تا 2.5 منٹ کا ہوتا ہے، جو شدید دھوپ کی وجہ سے نہ صرف انتہائی تکلیف دہ ہو سکتا ہے، سائبان کے نیچے کچھ وقت کے لیے انہیں راحت ہو سکتی ہے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے افضل ساگر کے علاقے میں شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم کے چیک تقسیم کیے۔ غریبوں اور مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے شروع کی گئی حکومت کی اسکیم سے 69 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا۔ شہر میں چہارشنبے کی دوپہر کے اوقات میں ہوئی ہلکی بارش اور ہواؤں سے موسم کچھ حد تک خوشگوار ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں موسم نسبتاً ٹھنڈا رہے گا۔ ادھر سنگاریڈی میں شدید گرمی کے بعد چہارشنبے کے سپہر طوفانی ہواؤں اور بارش کی وجہ سے موسم اچانک تبدیل ہو گیا۔ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے فروٹ ریسرچ سینٹر المعروف استبل میں آم کی فصل کو نقصان پہنچا، لیکن موسم کے خوشگوار ہونے کے بعد وہاں نوروں کو ناچتے ہوئے دیکھا گیا۔ سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار نے چلکل گوڑا پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر راجیش کو سول معاملے میں مداخلت کی پاداش میں معطل کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں کمشنر پولیس نے ٹیلی فون پر اپنے پیام میں سب انسپکٹر کی معطلی کی وجہ بھی بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ضعیف جوڑا ان سے رجوع ہوا تھا، خاتون کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ انہوں نے بتایا کہ چلکل گوڑا پولیس نے ان کے شوہر کو پولیس اسٹیشن طلب کرتے ہوئے ہراساں کیا، اور جب وہ اپنے شوہر کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچی تو انہیں بھی خاتون پولیس ملازمین کے ذریعے ہراساں کیا گیا۔ متاثرہ جوڑے کے حریف افراد کے سامنے توہین کی گئی۔ کمشنر پولیس نے عہدیداروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ عوام ہم سے اس طرح کے سلوک کی توقع نہیں رکھتے، ہمیں عوام کی توقعات کے مطابق کام کرنا چاہیے اور عوام میں اعتماد بحال کرنا ہمارا کام ہے۔ 2 days back, when I was sitting late in my office, a middle-aged couple came to see me. It was almost 9:30 p.m. The lady was in tears while explaining the whole episode. A well-educated, self-respecting family had their first interaction with the police, and this is how it happened. In a civil dispute, the husband was picked up from the house and brought to the police station and kept in the lockup. Later on, he was slapped before his wife by the local sub-inspector. When wife reached the police station, the lady constable rudely behaved with her. She was also detained at the police station for 30 minutes and she was not even allowed to make any phone calls to any of her relatives or any advocate. And friends, the police team which had gone to the residence of the family was not in a police car. It was the car of the opposition party, the rival party. What impression it will give? Where is the sense of justice? Before the other party, this family was humiliated in a civil dispute. Imagine the other party is standing and one party is getting humiliated by police. My dear officers, please think about it. Ask your conscience what image we are creating for ourselves if we continue to do this kind of incidents. Is it what our society expects from me, from us? Is it what the government has given so much of resources, so much of trust on us?
It is unprecedented, the amount of trust which government has shown on us. Is it not our responsibility to reciprocate by a good gesture? Maintaining a person's self-respect, maintaining citizens' dignity is most important, my friends. How will you feel if your dignity is trampled? Today, this is 9th May, and this incident happened 2 days back. But I could not resist the temptation of sharing this with you. It is a disappointment which I am sharing with all. Friends, we have no choice but to serve the society and serve with dignity. We have to respect their dignity at any cost. Nothing is more important in life than self-respect and dignity. Please take care of it. Have a good day. Anjani Kumar, Commissioner of Police, Hyderabad. हज हाउस के पास पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में एक नौजवान की जान बाल बाल बच गई। चारशंबे की शाम के औकात में मोटरसाइकिल पर सवार परवेज ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार बेकाबू कार ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में परवेज जख्मी हो गए। इस हादसे में उनकी एक आंख ज़ाया होने से करिश्माती तौर पर महफूज रही। पुलिस की 108 और दूसरी फर्स्ट एड सर्विस ने बर वक्त पहुँचकर नौजवान की मरहम पट्टी की। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम अहदेदारों ने खातून मुसाफिर के पास से सोने की भारी मकदार को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक अहदेदारों ने अपनी खुफिया मालूमात की मदद से स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। एमिरेट्स एयरलाइन की दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाली खातून के बैग में कागज़ के डिब्बों की तह में सोने के शीट्स को रखा गया था। ज़ब्तशुदा सोना बिल्कुल खालिस यानी 24 क़रात का बताया गया है। हुकाम ने खातून को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने एतराफ़ किया कि वो स्मगलिंग की गर्ज से सोना लाई थी। इसके अलावा पुलिस की स्पेशल टीम ने शमशाबाद जोन और सैबराबाद पुलिस के ताउन से एयरपोर्ट के बाहर से भी 6 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो सोने की स्मगलिंग में अहम किरदार अदा कर रहे थे। ये टोली रोज़गार हासिल करने की ख्वाहिशमंद, ख़ासतौर से ख़वातीन के सफरी अखराजात बर्दाश्त करने की पेशकश करते हैं और जब वो हिंदुस्तान वापस होती हैं तो खिलौने के सेट्स के बैग देकर उसे एक मुअम्मर शख्स को देने के लिए कहा जाता है। गिरफ्तार शुदा अफराद ने एतराफ़ किया कि वो गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान ऐसे 5 सामान हासिल कर चुके हैं जिसमें सोना रखा गया था। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब 22 साला अहमद बिन साले, 20 साला हसन बिन आमिर और 21 साला हुसैन बिन अबू बकर को गिरफ्तार किया, जो सलाला बारकस के मकीन बताए गए हैं। पुलिस ने मुलज़मीन के कब्जे से एक चाकू बरामद किया है। वाज़ेह है कि मुस्कुरा अफराद ने इतवार की रात काजिम हुसैन पर चाकू से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया था। पुलिस ने मुलज़मीन को अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद को आलूगी से पाक बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल बसों का इस्तेमाल, चीन की कंपनी से 500 गाड़ियां खरीदने वजीर आला का ऐलान। वजीर आला के ओहदे से हटकर दूसरा कोई ओहदा काबिल कबूल नहीं, रेवंत रेड्डी की ख्वाहिश। रेवंत रेड्डी को सब्र और तहम्मुल से काम लेने पार्टी लीडर का मशवरा। सिविल मामले में मदाखलत, चिलगलगुड़े के सब इंस्पेक्टर राजेश मौतल। पुलिस ओहदेदारों को कमिश्नर पुलिस का सख्त प्याम। शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आए खातून के बैग से भारी मकदार में सोना जब्त। एयरपोर्ट के बाहर भी 6 अफराद गिरफ्तार। सोने की स्मगलिंग में मुलविस सोने का इंकशाफ। और पहाड़ी शरीफ में इक़दाम कत्ल के 3 मुलज़िमीन गिरफ्तार, अदालती तहवील में दे दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।